दोस्तों आप लोग भी किस तरीके से IRCTC ऐप के ज़रिए घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही ट्रेन टिकट बुक कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका, लाइव डेमो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई IRCTC ऐप के ज़रिए ट्रेन टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपके पास IRCTC का जो अकाउंट है वो आपके पास होना चाहिए। तो मैंने इसका ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना दिया है, फुल प्रोसेस कि इसका जो अकाउंट है वो कैसे बनाया जाता है। ये वाला वीडियो है, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, क्लिक करके पूरा देख लीजिएगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी पहले से बना है IRCTC ऐप में। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस तरीके से इस ऐप को इस तरीके से फाइनली मैं ओपन करूँगा। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट से इस तरीके से अपने ऐप के अंदर होम पेज पर पहुँच जाऊँगा। तो बहुत ही सिंपल इस ऐप का इंटरफेस है। इस ऐप के ज़रिए कोई भी ट्रेन टिकट बुक कर सकता है वीडियो को देखकर। यहाँ पर देखो, इस ऐप से आप ट्रेन टिकट ही नहीं, फ्लाइट भी, बस भी, होटल भी, टूरिज्म है नहीं, तमाम चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर आपको ट्रेन का टिकट बुक करके दिखाऊंगा। यहाँ पर लिखा है ट्रेन, इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा बुक टिकट, माई बुकिंग। जब आप टिकट बुक कर दोगे तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट देख सकते हो, आपने बुक टिकट का आप वो देख सकते हो, आप टिकट कैंसिल भी कर सकते हो, आप PNR जो है नंबर वो भी चेक कर सकते हो, आप रिफंड भी ले सकते हो। तो यहाँ बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, मुझे ट्रेन टिकट बुक करना है तो यहाँ पर लिखा है बुक टिकट, आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखो ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन, यानी आप जिस स्टेशन पर खड़े हैं, जहाँ से आप जाने वाले हैं, आप जाने कहाँ वाले हैं, वहाँ के भी नाम डालना पड़ेगा। तो मैं देखो फ्रॉम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर स्टेशन का नाम डालना है। मुझे यहाँ पर जाना है, मान लीजिए सिहोरा, मुझे सिहोरा रोड जंक्शन से मुझे जाना कहाँ पर है, कटनी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, मुंबई, दिल्ली, जहाँ भी आपको जाना है आप वहाँ का स्टेशन इस तरीके से डालना। मैं यहाँ पर इस तरीके से आता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पर जाना है, एग्जाम्पल के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर जबलपुर, तो मैं जाना चाहता हूँ जबलपुर, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, आपको जहाँ भी जाना है आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा नाम लिखकर जंक्शन के, ठीक है ना, स्टेशन के। यहाँ पर लिखा ऑल क्लास, बाजू में लिखा है जनरल कोटा, आप किस कोटे में जाना चाहते हैं इस पर क्लिक करना। यहाँ पर लेडीज़ तत्काल पर जाना चाहते हैं, लो प्रीमियम तत्काल, तो आप ड्यूटी पास, आप यहाँ पर अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस में जाना है। तो मैं जनरल पर ही जाऊँगा, छोटा सफ़र है मेरा। अगर आपको तत्काल टिकट बुक चाहिए तो तत्काल का ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑल क्लासेस लिखा है, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको किस पर जाना है, AC पर जाना है, फर्स्ट क्लास पर, सेकेंड पर जाना है, AC चेयर पर जाना है, स्लीपर पे आपको जाना है, सेकेंड सिटीजन में आपको जाना है। तो ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि फ्लाइट पर होता है ना, विंडो पर बैठना है, मुझे यहाँ पर बैठना है, तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ऑल क्लासेस लिखा है, मैं इस पर ही रहने देता हूँ सिलेक्ट। यहाँ पर डेट लिखी है कि आपको किस डेट की टिकट चाहिए, है नहीं। तो अब जैसे देखो, जब भी आप कहीं टिकट बुक कर रहे होते हो ट्रेन की, तो आपको एक दिन पहले टिकट बुक करना होता है या कुछ दिन पहले करना होता है कि मुझे डेट को जाना है। तो आज जो है वो 11 जनवरी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके और डेट जो है डिसाइड कर सकते हो। मुझे यहाँ पर 12 जनवरी को लिखना है, तो मैं इस तरीके से मैंने डेट जो है वो डिसाइड मैंने कर लिया है। यहाँ पर लिखा सर्च ट्रेन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे आपको सामने ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी, है नहीं। तो जितनी ट्रेन कल के डेट पर जाने वाली हैं, जैसे मैंने डिसाइड कर लिया, उस दिन के हिसाब से यहाँ पर ट्रेन की जो लिस्ट है वो आपके सामने मिल जाएंगी। थोड़ा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है देखो, सिहोरा रोड और टू जबलपुर, ये एक ट्रेन है। ऊपर JKPT LTD एक्सप्रेस शॉर्टकट में नाम लिखा है। और नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा अमरकंटक एक्सप्रेस भी है। ये ट्रेन देखो 3:30 पर आएगी और 4:45 पर पहुंचा देगी। ये रूट होगा 45 मिनट का, यहाँ पर दिया गया है। ये ट्रेन कब कब चलती है, मंडे, संडे, फ्राइडे, SSD, डेट लिखी रहती है। यहाँ पर देखो लिखा XL, मतलब स्लीपर क्लास की, आप यहाँ पर थर्ड ए, ठीक है ना, और सेकेंड सिटीजन है, फर्स्ट क्लास भी है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो ट्रेन है किस पर बैठ के जाना है। तो आप जिस भी यहाँ पर कह सकते हैं कि आप ट्रेन पर जाना चाहते हो, आपको इस पर रिफ्रेश, जैसे भाई मैं इस तरीके से रिफ्रेश में क्लिक करूँगा, देखो मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर लिखा है मंडे, ये नॉट अवेलेबल, मतलब अभी अवेलेबल नहीं है ये। तो मैं क्या करूँगा, आपको सभी ट्रेन को एक एक करके चेक करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको किस ट्रेन पर जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं क्लिक करूँगा, ये मैंने और क्लिक कर दिया। और आते हैं, क्लिक करेंगे,
ये देखो भाई यहाँ पर कटनी KTC बिलासपुर एक्सप्रेस एक ट्रेन है, ये 1:45 बजे के आसपास आएगी और 2:40 पर पहुँचा देगी, ठीक है ना। और ये स्लीपर क्लास पर यहाँ पर लिखा है, मतलब कि ये लिखा ना AVL मतलब उपलब्ध है, ये ट्रेन उपलब्ध है। तो मैंने देख लिया कि दूसरी ट्रेन तो मुझे नहीं मिल रही स्लीपर क्लास, तो मैंने और देख लिया कल के डेट पर और भी ट्रेन जा रही हैं, तो सबको मैंने चेक कर लिया, तो मुझे एक ट्रेन मिल गई। तो अभी मुझे टाइम था पहले मेरा कम था और फास्ट मिल गया है। तो ऐसे ही आपको सभी ट्रेन को चेक करना है और आप डिसाइड कर लीजिए किस ट्रेन पर आपको जाना है, ठीक है ना। कुछ लोगों को तो पता भी होता है कि हाँ ये ट्रेन इतनी टाइम आती इतनी टाइम जाती है नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि स्लीपर क्लास में मुझे जाना है। यहाँ पर लिखा है देखो पैसेंजर डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो एस इंटरफेस आएगा, ओके में क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि पैसेंजर का इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे कि आप क्या खुद के लिए टिकट बुक कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए। और कि आजकल IRCTC जो है यानी रेलवे ने एक नया नियम लागू कर दिया है, आधार ऑथेंटिफिकेशन चालू कर दिया है, यानी कि एकदम फ्रॉड वाला काम खत्म। पहले ऐसा होता था बट अब नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ तत्काल टिकट के लिए तो ज़्यादा काम करता है वो। इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट पैसेंजर, इस पर क्लिक करना, ऐड न्यू पे क्लिक करना। यहाँ पर नाम डालना है। मान लीजिए मेरे साथ 2-3 लोग और भी जा रहे हैं तो उनके नाम ऐड कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर मैं डालता हूँ इस तरीके से अपना मनीष बर्मन, और वो नाम डालना है आपका जो आपके आधार पैन कार्ड पर हो, लीगल नाम, इलीगल नहीं। आपका एज क्या है, मैंने एज डाल दिया। आप जेंडर कर ले सिलेक्ट, मेरा कर दिया। और यहाँ पर लिखा ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना, एक पैसेंजर ऐड हो चुका है। ऐसे फिर से ऐड करना, दूसरा भी ऐड कर सकते हो, ऐसे कर करके तीसरा चौथा भी ऐड कर सकते हो। बच्चे अगर आपके साथ पे हैं तो ऐड इन्फेक्ट्स विथ बेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके बच्चे का नाम भी डाल सकते हो, उसका एज डाल सकते हो। 5 साल के बच्चे का टिकट उससे कम का बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। 5 साल तक के बच्चे का टिकट फ्री एकदम। यहाँ पर आते हैं, इसके बाद देखो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखा है पैसेंजर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, टिकट यहाँ पर लिखा है टिकट बी सेंड, आपका जो ईमेल आईडी है, जो आपका अकाउंट है, फ़ोन नंबर, उस पर टिकट या PR नंबर भेज दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, पेमेंट का ऑप्शन दिया है, पेमेंट मोड है यहाँ पर पेमेंट विथ भीम UPI से कर सकते हो आप, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो लिखा है ट्रैवल इंश्योरेंस, क्या आपको लगता है कि आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए? ये इसलिए होता है कि कभी कुछ हो जाता है ट्रेन पर तो आपको उसका कुछ इंश्योरेंस रहता है, तो आपको उसका आनी मैनी जो भी है पैसा मिलता है। बट मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है भाई, मैं क्यों पैसा इन्वेस्ट करूँ? 45 रुपये यानी 1 रुपये से भी कम पैसे की बात है। इस पर क्लिक करेंगे, नो मुझे कोई इंश्योरेंस नहीं करवाना। अब यहाँ पर मैंने पैसेंजर ऐड कर दिया। यहाँ पर ऊपर देखो नाम लिखा रहता है कि आपका सिवर रोड से आपको यहाँ पर मिलेंगी, बोर्डिंग पास मिल जाएगा। जो भी आप अभी बुक करोगे टिकट तो आपको फ़ोन नंबर पे मिल जाएगा, बस आपको दिखाना टिकट। और स्टेशन के अंदर यहाँ पर ऊपर नाम लिखा है, जिस स्टेशन से आपको किस जंक्शन जाना है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्लीपर क्लास जनरल पे जाना है वो भी लिखा हुआ है। नीचे लिखा है रिव्यू योर जर्नी डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे, बुक टिकट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो। अब एस इंटरफेस आपको देखने को सिंपल मिल जाएगा भाई। यहाँ पर देखो लिखा पैसेंजर डिटेल्स लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा है, मेरे नाम पर टिकट है। और इसके बाद यहाँ पर देखो ईमेल आईडी फ़ोन नंबर दिया गया है। यहाँ पर देखो लिखा है कन्वर्सन फीस आपकी 15 रुपये लगती है प्लस GST साथ, GST लागू भारत में आपको पता है। तो मेरा जो अमाउंट हो 167 रुपये हो गया है। यहाँ पर कैप्चा आता है 69, यहाँ पर हम डालेंगे कैप्चा 69RMH, हमने कैप्चा डाल दिया। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर देखो लिखा है प्रोसेस टू पे, आपको पेमेंट करना है तो प्रोसेस टू पे में क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर लिखा भी है कि PR बुकिंग प्राणी अधिकतम प्रतीक्षा सूची सीमित। ये कह रहा है कि अगर आप लोग जो है ना टिकट कैंसिल कर देते हो तो उसका जो रिफंड है 3 से 5 दिन के अंदर आपके बैंक में वापस आ जाएगा। जैसे पेमेंट करोगे आप जिस जरिए, वैसे आपको रिफंड मिल जाएगा। जैसे इस तरीके से क्लिक करेंगे, ये देखो लोडिंग चल रहा है, पेमेंट का लास्ट ऑप्शन चल रहा है। ये देखो यहाँ पर लिखा ऑटो पे है, EMI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग से करना है। तो मेरे पास वॉलेट का ऑप्शन है, मैं इसमें क्लिक करूँगा वॉलेट में। तरीके से यहाँ पर देखो लिखा है कि अमेजोन पे बैलेंस, आप चाहो तो पहले से पैसा ऐड कर लीजिएगा भाई, IRCTC की वॉलेट पर ऐड कर लोगे, ज़्यादा आसान रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर अमेजोन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा अमेजोन जो ऐप है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और अमेजोन पे से आप जैसे ही पेमेंट कर दोगे भाई साहब, ये देखो यहाँ पर आते हैं, इस तरीके से अलाउ करेंगे इस तरीके से हम, ठीक है ना। और ये देखो अकाउंट इस लिंक सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। अमेजोन पे में इस तरीके से क्लिक करेंगे हम, हमारे यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन आएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर अमेजोन पे हमारा लिंक हो चुका है और जैसे भाई आप अमेजोन पे से UPI पिन डाल के पेमेंट कर दोगे, आपको ईमेल आईडी पर PDF पर बिना कोई पासवर्ड के PDF पर आपको इस तरीके से एक
PDF मिल जाएगा और आपका जो टिकट है वो आपको मिल जाएगा। उस टिकट को आप प्रिंट कर लीजिए या फ़ोन पर रख लीजिए, ट्रेन पर जाइएगा, सिम पर दिखा दीजिएगा या फ़ोन पे, या फिर प्रिंट करवा लीजिएगा। सिंपल तरीका है यार, और आपका जो टिकट है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। फाइनली दोस्तों, इस तरीके से जो है आप लोग IRCTC ऐप के ज़रिए ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से।